नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने हिंदू विवाह अधिनियम की एक नई धारा के साथ। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ग एवं घ के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 में परिभाषाओं को बताया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ बताया गया है जिसको जाने बिना आप हिंदू विवाह अधिनियम का वास्तविक अध्ययन नहीं कर पाएंगे और ना ही आप हिंदू विवाह अधिनियम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण शब्दों में से 3 महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझने वाले हैं: पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त और एकोदर रक्त। तो दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की अन्य धाराओं में भी इन शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, यदि आप इस धारा को छोड़कर आगे का अध्ययन करने लग जाएंगे तो आपको वहां पर जाकर के इन शब्दों को समझने में समस्या होगी, कठिनाई आएगी और आप उस धारा को भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इन तीनों शब्दों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ये 3 शब्द हैं: पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त और एकोदर रक्त। सबसे पहले दोस्तों, हम हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ग को समझ लेते हैं, जिसमें 2 शब्दों के बारे में बताया गया है: पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त। तो दोस्तों, इस धारा में सामान्य शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे सामान्य जन को भी इस धारा को समझने में कोई कठिनाई ना हो। दोस्तों, इस धारा को अच्छे से समझने से पहले आपको 2 चीजों को समझना अति आवश्यक है। प्रथम, स्पष्टीकरण, जिसमें यह बताया गया दोस्तों कि जो ऊपर की जो धारा है उसमें पूर्वज और पूर्वजा 2 शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, पूर्वज जो है उसका अर्थ होता है पिता से और पूर्वजा का अर्थ होता है माता से। इस प्रकार दोस्तों, ऊपर की धारा में या इस धारा में पूर्वज और पूर्वजा का उल्लेख आता है तो उसका अर्थ हमें माता एवं पिता से समझना है। दूसरा दोस्तों, इसमें एक शब्द है अवजनित। दोस्तों, इसका अगर कहीं पर उल्लेख होता है तो उसका अर्थ होता है पैदा होने से। अवजनित का अर्थ क्या होता है? पैदा होने से। समझ गए दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त को समझ लेते हैं। सबसे पहले पूर्ण रक्त। कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हो। दोस्तों, सबसे पहले हम यहीं तक समझेंगे। अब इसे हम सामान्य शब्दों में समझते हैं। कोई भी 2 व्यक्ति, यहाँ पर 2 व्यक्ति की तुलना की जा रही है, एक दूसरे से पूर्ण रक्त के संबंध से संबंधित कब कहे जाएंगे इस बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से अर्थात एक ही पिता से एक ही पत्नी द्वारा अर्थात उनकी एक ही पत्नी होनी चाहिए और उसी एक पत्नी द्वारा वे दोनों अवजनित या पैदा हुए होना चाहिए। तो दोस्तों, इसे हम उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। ये दोस्तों 2 भाई है, राम और श्याम। इनके एक ही पिता है और एक ही माता है। इस प्रकार दोस्तों, ये एक ही पिता से तथा एक ही माता से जन्मे हैं। तो दोस्तों, इन दोनों का संबंध सगे भाई का पूर्ण रक्त का संबंध कहा जाएगा। दूसरा दोस्तों, अर्ध रक्त। अर्ध रक्त से तब जबकि वह एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। तो दोस्तों, यहाँ पर एक दूसरी स्थिति आ गई है जिसमें दोस्तों पिता तो एक है किंतु माताएं अलग अलग हैं। इस प्रकार दोस्तों, फिर से हम एक उदाहरण लेते हैं, राम और श्याम। दोस्तों, राम और श्याम दोनों के पिता तो एक ही है परंतु उनका जन्म
अलग अलग माताओं से हुआ है। इस प्रकार दोस्तों वे दोनों भाई तो हैं परंतु सौतेले भाई हैं। इस प्रकार दोस्तों उनका जो संबंध है वह सौतेले भाई का या अर्ध रक्त का संबंध कहा जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पूर्ण रक्त का अर्थ होता है सगे भाइयों से, अर्ध रक्त का अर्थ होता है सौतेले भाइयों से। अब दोस्तों अगली उपधारा की ओर बढ़ते हैं। धारा घ, एकोदर रक्त। एकोदर रक्त, दो व्यक्ति एक दूसरे से एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न भिन्न पतियों द्वारा अवजनित हो। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि दो व्यक्ति एक ही माता से जन्मे हो परंतु अलग अलग पिता से उनका जन्म हुआ हो तो ऐसे में दोस्तों उन दोनों व्यक्तियों का जो संबंध होगा वह एकोदर रक्त का संबंध होगा। दोस्तों इस स्पष्टीकरण को हमने पहले भी समझ लिया है, जिसमें ऊपर की जो उपधारा ग एवं घ है उसमें पूर्वज के अंतर्गत पिता और पूर्वजा के अंतर्गत माता का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से दोस्तों आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ग एवं घ को अच्छे से समझ गए होंगे।